हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आई आप अच्छे होंगे। एसआरसी एजुकेशनल एकेडमी में आप स्वागत है। मैं हूं अमित सर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर, जो कि स्टार्ट तो हो चुका है बेटा। इसमें आपको रियल नंबर मैंने बताया था कि 20 क्वेश्चन करवाऊंगा जो इम्पोर्टेंट हो गए बोर्ड के लिए। ठीक है, मैंने आपको 10 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया था और इस पार्ट में हम वही 10 के आगे कंटिन्यू करेंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो इस पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमें स्टार्ट देखिए यहां से करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन 2023 सीबीएसई में पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड टू एलसीएफ ऑफ द लिस्ट कंपोजिट नंबर। आप सबसे पहले समझो बेटा कि कंपोजिट नंबर क्या होती है। ठीक है, और लिस्ट प्राइम नंबर क्या होती है। दो चीज बोला है यहाँ पे, क्या क्या बोला है, लिस्ट कंपोजिट नंबर और लिस्ट प्राइम नंबर। लिस्ट के मतलब क्या होती है, तो सबसे कम। क्या होती है, सबसे कम नंबर। अब मुझे बताओ सबसे पहले कि प्राइम नंबर क्या होती है और कंपोजिट नंबर क्या होती है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होती है और कंपोजिट नंबर क्या होती है। तो प्राइम नंबर क्या होती है बेटा, जिसका फैक्टर सिर्फ दो हो। क्या होती है, जिसका फैक्टर सिर्फ क्या होती है, दो होती है। दो बोलने का मतलब कि एक वन के टेबल से डिवाइड होगा और एक खुद का टेबल से, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे प्राइम नंबर क्या हो गया, पहला 1 3, फिर कोई 1 नहीं है, सॉरी। प्राइम नंबर देखो 2 3 5, ऐसा क्या प्राइम नंबर है। टू किससे किससे डिवाइड होता है, टू एक 1 के टेबल से और एक 2 के टेबल से। 3 किसके टेबल से डिवाइड होता है, तो 3 एक 1 के टेबल से और एक 3 के टेबल से। 5 क्या किससे डिवाइड होता है, एक 1 के टेबल से और एक 5 के टेबल से, मतलब खुद का टेबल से होती है। ठीक है, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। बट कंपोजिट नंबर क्या होती है बेटा, जिसकी फैक्टर क्या होती है, मोर देन टू, जिसका फैक्टर क्या होती है, दो से ज्यादा ज्यादा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जैसे एग्जांपल की बात करें, सबसे पहले नंबर दिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे जाएंगे नंबर। अब बताओ इसमें से कंपोजिट नंबर कौन है पहले, तो 1 तो है नहीं, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो क्या होगी 4। तो कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिस्ट कंपोजिट नंबर 4 और लिस्ट प्राइम नंबर 2। ठीक है, क्या बोला बेटा, इसको रेशियो में करना है, एचसीएफ टू एलसीएम। किस में बोला, रेशियो में। ठीक है, हमें बताना है पहले क्या बोला है, एचसीएफ, उसके बाद क्या बोला है, एलसीएम। अब क्या है, 2 डिजिट आया। ठीक है, 4 और 2 का। बेटा अगर 4 और 2 का हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगी, तो 4 और 2 का एलसीएम जो होगी वो क्या होगी, 4। ठीक है, और 4 और 2 का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या आएगी, तो एचसीएफ 2 होगी। रेशियो में बोला तो बेटा अपॉन 4/2। ठीक है, एचसीएफ बोला तो पहले एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ कितना है पहले, एचसीएफ 2 है और एलसीएम कितना है, 4। 2/4 डिवाइड दे देंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। इट मीन्स 1:2। ऑप्शन देख लो कौन सा है, 1:। ठीक है, सबसे पहले आपको तो ये याद रखना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर क्या होती है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होती है। लिस्ट प्राइम नंबर में तो सबसे छोटे डिजिट का प्राइम नंबर क्या होता है और लिस्ट कंपोजिट नंबर सबसे छोटे डिजिट का कंपोजिट नंबर क्या होती है। ठीक है, फिर क्या बोला क्वेश्चन में, एचसीएफ टू एलसीएम, मतलब पहले हमें क्या लिखना है, एचसीएफ का लिखना है और फिर क्या लिखना है, एलसीएम। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या था यहाँ पे, 4, और लिस्ट प्राइम नंबर क्या थी, तो 2। तो 4 और 2 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या आएगी, 4 और 2 का, तो एचसीएफ 2 आएगी और एलसीएम क्या आएगी, 4 आएगी। तो 2/4 करें तो कितना है, 1:2, मतलब 1/2। ऑप्शन क्या कौन सा हुआ, ए। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ।
ए बी क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में पूछा गया है बेटा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से देखना, एक बार देख लो अच्छे से, और ध्यान से मतलब अच्छे से सुन के समझने की क्वेश्चन बोला क्या है, ठीक है। एलसीएम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड अ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 2 डिजिट के बोला, 2 स्मॉलेस्ट डिजिट का नंबर बताना है, उसको एलसीएम निकालना आपको। तो सबसे पहले आपको ये सोचो कि स्मॉल डिजिट स्टार्ट कहाँ से होती है, 2 डिजिट का। तो 1 से लेकर 9 तक, 1 2 से लेकर 9 तक क्या होती है, 1 डिजिट का होती है। 10 से स्टार्ट होती है 2 डिजिट का, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट। हमें 10 का क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है बेटा, तो एलसीएम, तो हम 10 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं किसके साथ निकालना है एलसीएम, तो कंपोजिट नंबर के साथ। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या बेटा, अभी मैंने बताया था कि स्मॉलेस्ट या लिस्ट, ठीक है। स्मॉलेस्ट मतलब क्या होती है, कम। तो सबसे कम स्मॉल डिजिट का जो कंपोजिट नंबर है वो क्या होती है, तो 4 होती है, ठीक है। तो 10 और 4 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 2 5 2 अब मल्टीप्लाई कर दो, आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 5 क्या आ जाएगी, 2 2 जा 4 4 5 जा 20। ऑप्शन कौन सा हुआ बेटा, 26। कोई डाउट है तो बताओ इसमें से, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से इसे। हमें 2 डिजिट का नंबर बोला, स्मॉलेस्ट नंबर, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होती है, 10 होती है। 10 को मैंने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। 10 और साथ में क्या बोला, उसके साथ साथ किसके साथ एलसीएम लेना है, तो कंपोजिट डिजिट के नंबर के साथ। तो कंपोजिट नंबर क्या होती है स्मॉलेस्ट में, तो 4। तो 10 और 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगी, 20। ऑप्शन कौन सा हुआ, सी। हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोला है, 2 नंबर आर इन द रेशियो 2:3। जहां पे बेटा क्या बोला है, रेशियो की बात करी, क्या बोला, रेशियो 2:3। डियर एलसीएम कितना है, 180। एलसीएम कितना दे रखा है, 180। जहां पे भी रेशियो बोलो वहां पे आपको एक्स मान के चलना, ये ध्यान रखना। व्हाट इज द एचसीएफ, हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना। सबसे पहले गिवन क्या है, तो हम मान के चलते हैं लेट द रेशियो बी एक्स, ए इज इक्वल टू 2x, बी इक्वल टू 3x। अगर हम इसको एलसीएम निकालें तो कैसे निकलेगी, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 2 3 और x दोनों बार पेयर बन के बाहर निकल गया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 2 3 जा 6, 6 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, तो 6x और एलसीएम कितना रखा, 180। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 6 डिवाइड देंगे कितने बार में, 31। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई हमारा, 30। ऑप्शन कौन सा है, तो ए, ठीक है। रेशियो बोला था, मैंने क्या मान लिया, एक्स में मान लिया, रेशियो वाला क्वेश्चन एक्स में ही करते हैं। तो ए इज इक्वल टू 2x और बी इज इक्वल टू 3x। एलसीएम कितना दे रखा दोनों का, 180, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6x इक्वल टू 180 और 6 को डिवाइड दे देंगे 180 से, आपको x की वैल्यू निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा मतलब कि लगभग पूछ ही देता है, एक ना एक साल बीच करके हमेशा क्वेश्चन पूछता है। या तो आपको मिड टर्म में पूछेगा, सपोज डैट मिड टर्म में नहीं पूछे तो प्री बोर्ड आपके पास है, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, फिर वरना बोर्ड, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे बेटा कि चेक वेदर 6n कैन बी इन द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अगर हम जो यहाँ पे रखा हुआ है 6n हो जाए क्वेश्चन में, या 4n हो जाए, या 5n हो जाए, या 8n हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन को घुमाने के लिए क्या मतलब, कुछ भी डिजिट चेंज कर सकता है। पेपर बुक में 6n है तो बुक 6n हटा कर 7n कर देगा, सॉरी 8n कर देगा, 5n कर देगा, 4n कर देगा, कुछ भी कर देगा, ठीक है। तो आपको चेक करना है क्या, जब यहाँ पे n की जगह पे मतलब कि नेचुरल नंबर रखेंगे तो जो डिजिट 0 से समाप्त हो सकती है, तो हम 6 से देखते हैं। 6 क्या है, 6 की पावर n, पहले n की जगह नेचुरल नंबर क्या होती है 1, तो 6 की जगह पर हम क्या रखेंगे 1, तो क्या आएगी 6। फिर 6 की जगह पर क्या रखेंगे 2, तो 6 इंटू 6 तो क्या जाएगी 30। फिर 6 की जगह पर क्या रखेंगे 3, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब 216। लास्ट में क्या आ रहा 6, तो हम लिख सकते हैं नो 6 कैन नॉट बी एंड विथ 0, मतलब 0 के साथ समाप्त नहीं हो सकती,
ठीक है, 9 लगा दो आप, ऑप्शन कौन सा लगा दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये भी क्वेश्चन तो आपको पता ही बेटा, ये तो पूछा गया है 2016 और 22 में। बोला एक्सप्लेन वाई दिस इज कॉम्पोजिट नंबर, इट इज कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्यों? तो कॉम्पोजिट नंबर क्या बताता है? जिसका फैक्टर क्या होती है, 2 से ज़्यादा। अगर इसका सोल्व करने पर हम देखेंगे फैक्टर क्या है, 2 से ज़्यादा है तो कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है, साफ सीधी बात। सोल्व करते हैं, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13, 13 को क्या कर दिया मैंने, कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगी 13, 11 7 77 और 1 78। अब मुझे बताओ 78 का क्या फैक्टर है? 78 जो है क्या कंपोजिट नंबर है या नहीं? तो है, इसका फैक्टर है, 2 से ज़्यादा है, तो बोल देंगे इट इज अ कंपोजिट नंबर। हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीबीएसई 2015 में पूछा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 3 अलार्म क्लॉक रिंग दिया था, अलार्म रेगुलर इंटरवल 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट के फॉर्म में के रेगुलर में लगाया गया, ठीक है। एट 12 नून व्हाट विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम पे बोला बेटा कि इसमें कितने बजे बजेगी, 4 बजे बजेगी या 4:30 या 5 या 5:30। तो कैसे करोगे, देखो जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तो अगर क्वेश्चन में कहीं पे देख लो कि मिनिमम बोला है, ठीक है, अगर मिनिमम बोला है तो वहां पे आप एलसीएम निकाल देना, और जहां पे मैक्सिमम बोला होगा वहां पे क्या करना आपको, तो एचसीएफ निकालना। मैक्सिमम में क्या निकालना पड़ेगा आपको, एचसीएफ, और मिनिमम में एचसीएफ, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं है, तो फिर संख्या क्या रखा, 20, 25 और 30, तीनों का आप एलसीएम निकाल लो आराम से। एलसीएम निकालने के बाद जो भी आएगा वो आपका आंसर है, ठीक है। मे भी आप शायद सी है, एक बार चेक कर लेना, मैं बताया हूँ सी है, मत बोल देना गलत है, सी एक बार देख लेना। एलसीएम लेने के बाद जो आएगी आंसर वो हो जाएगी, एलसीएम खुद से ले लेना बेटा, ठीक है। देखो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, आपको क्वेश्चन कोई पढ़ना ज़्यादा पढ़ने की कोई नीड ही नहीं है, सच बताता हूँ मैं, बहुत ऐसा कम ही चांस आती है, मतलब कि इसमें देखो क्या करना है, क्वेश्चन कुछ जो दिया हुआ है ना छोड़ दो, सबसे पहले देख लो इसमें क्या लिखा हुआ, मिनिमम बोला है, तो सबसे पहले क्या निकाल दो आप, एलसीएम निकाल दो, किसका किसका जो भी गिवन है, क्या क्या गिवन है, 40, 42, 45, 40, 42 और 45, आप क्या कर दो तीनों का एलसीएम निकाल दो, आंसर हो जाएगा आपका। मिनिमम मिनिमम जैसे ही बोलेगा आपको एलसीएम निकालना होगा वहाँ पे, ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना। अब इसमें देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन पेपर में अगर टाइम नहीं बचे तो क्या करो, क्वेश्चन तो पढ़ोगे नहीं इतना जल्दी जल्दी, तो क्या करो, देखो क्या है मैक्सिमम, तो क्या है मैक्सिमम मतलब एचसीएफ फाइंड करो, किसका किसका फाइंड करना, 616 का और 32 का, फटाफट अलग अलग करके एचसीएफ फाइंड कर दो। सीबीएसई 2011 में क्वेश्चन पूछा, मैं आपको इस वीडियो में वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आने का चांस है और जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। तो शायद आपका चैप्टर 1 का ये हो गया कंप्लीट, और इसके अलावा मैं बता रहा हूँ आपको जो बुक में क्वेश्चन है √2, √5, √7 या 3+√2, 3√2, कुछ भी हो, किसी किसी टाइप का भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो वो जरूर करना ना। एक्सरसाइज 1.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से बेटा आपको मतलब यहाँ से आपको 3 मार्क्स 100%। 100% के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1.2 करके जाना पेपर में, मिड टर्म हो चाहे स्कूल में टेस्ट हो कुछ भी हो, आपका यहाँ से 3 मार्क्स फिक्स रहेगी, 100% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 1.2 तो आपको स्किप करना नहीं है। और जो मैं 2 वीडियो बनाया हूँ चैप्टर फर्स्ट के लिए नंबर के लिए, दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है।
तो यहीं पे आपका इक्वेशन समाप्त हो जाती है। ठीक है, वीडियो जरूर देखना, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना, और अगर जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर भी करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम करेंगे चैप्टर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो